अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जिस फ़ोन का मैं रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है वन प्लस नोड N10 5G। ये बेसिकली एक 5G स्मार्टफोन है और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर स्मार्टफोन में किट स्मार्टफोन में स्पेशली ये बहुत ही ज़्यादा डिमांड किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा है। वन प्लस के स्मार्टफोन वैसे ही लोगों को इतने काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं कंपेयर टू अदर कंपनीज। वन प्लस एक ऐसा ब्रांड है जो कि काफ़ी टाइम पहले आना बंद हो गया था आई थिंक सो के, या फिर अभी तक आता है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन इसके किट फ़ोन्स भाई आज भी बेहतरीन डिमांडिंग फ़ोन कहलाते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग इसकी डिमांड करते हैं, स्पेशली वन प्लस का वन प्लस एज प्लस वन प्लस नोड N100 N200 काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन इसके सेल हो रहे हैं आज के टाइम पर करंटली, अगर मैं पाकिस्तान ऑफलाइन मार्केट की बात करूँ। ये स्मार्टफोन एक साल पहले तकरीबन 30 से 35 हज़ार के आसपास मिल जाया करता था, बट डॉलर के कंडीशन के देखते हुए इस स्मार्टफोन ने अपनी प्राइस चेंज कर ली है, मतलब कि ज़्यादा कर ली है। स्मार्टफोन आपको आज के टाइम पर 42 से 45 हज़ार में, मतलब 42 से लेकर 45,000 के आसपास करीब देखने को मिलेगा। प्राइस इसकी डाउन हुई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन डॉलर ज़रूर डाउन हुआ है इतना मुझे ज़रूर पता है। 300 क्रॉस कर गया था, 300 से भी नीचे आया है, तो हो सकता है इसके स्मार्टफोन की प्राइस आपको 42-43 के आसपास देखने को मिल जाए। तो अगर आप इस स्मार्टफोन को लेने की सोच रहे हो तो क्या इस स्मार्टफोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इस स्मार्टफोन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको रोकेंगी कि यार नहीं लो। वो चीज़ें भी मैं डिस्कस करता हूँ, देखो वीडियो को एंड तक, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बैक अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो वन प्लस की कोशिश रही है कि हमेशा अपनी बीच में बैक पर ब्रांडिंग दे दी जाए, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। बैक प्लास्टिक कहीं ना कहीं फील होती है और गिलास भी कहीं ना कहीं फील होती है, बट बैक डिज़ाइन नोड और यार काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी नेक्स्ट लेवल देखने को मिलता है। वन प्लस की हमेशा से कोशिश रही है कि इतना ओवर एक्सपोज ना करें अपने स्मार्टफोन को, इतना ओवर डिज़ाइन ना डालें तो स्मार्टफोन के अंदर इतने ज़्यादा कैमराज ना डालें, एक सिंपल सा यूनिक डिज़ाइन रखते हैं लोग, हमेशा से इनकी कोशिश रही है और इनके डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद आते हैं। खैर बैक पर फिंगरप्रिंट स्कैनर होने की वजह से ये स्मार्टफोन थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं पुरानी वाली फील, पुरानी लुक प्रोवाइड करता है, बट स्टिल बेहतरीन डिज़ाइन। देखो डिस्प्ले की जहाँ तक बात है ना, तो थोड़ा बड़ा डिस्प्ले है, कॉम्पैक्ट साइज स्मार्टफोन नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, टू हैंडेड यूज़ है। अगर आप एक ऐसा बंदा हो वन हैंड से स्मार्टफोन यूज़ करना चाह रहे हो, लाइक बड़े बड़े फ़ोन जेब में भी नहीं आते, आप थक गए हो बड़े बड़े फ़ोन लेकर, तो फिर आप ऐसे स्मार्टफोन को स्किप कर सकते हो, बिकॉज 6.5 इंचेस का तकरीबन ये स्मार्टफोन का डिस्प्ले है, आप समझ लो। बाकी IPS LCD पैनल है। हाँ, हाइयर रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन है और 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी इस स्मार्टफोन के अंदर मौजूद है, जो कि काफ़ी अच्छी बात बन जाती है। IPS पैनल है, हाइयर रिफ्रेश रेट। अगर आपने आज से पहले हाइयर रिफ्रेश रेट का भी यूज़ नहीं करा तो आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फील होने वाला है कि हाँ यार ये स्मार्टफोन एक सॉलिड लुक, एक स्मूथ लुक प्रोवाइड कर रहा है। तो लाइक बेहतरीन स्मार्टफोन का डिस्प्ले है। कंटेंट वॉच करने के लिए, अगर आप पर्सनली मेरी वीडियोस देखते हो या फिर किसी और की वीडियोस देखते हो, व्लॉगिंग देखते हो, किसी की भी मास सफदर की, डकी बाइक की, अगर आप व्लॉगिंग देखते हो तो लाइक कहीं ना कहीं ये स्मार्टफोन बेहतरीन प्रोवाइड करेगा डिस्प्ले। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस भी फील होने वाली है, ऊपर नीचे करके दाएँ बाएँ करने में, लाइक वो ये होता है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यूं करने में लाइक स्मूथनेस फील होने वाली काफ़ी हद तक, बिकॉज 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मौजूद है। लेकिन अगर आपने पहले से ही हायर रिफ्रेश रेट यूज़ किया हुआ है तो आपको सिंपली मतलब पुराने स्मार्टफोन की तरह ही लगेगा आपको ये वाला स्मार्टफोन वन प्लस नोड N10 5G। बाकी इस स्मार्टफोन का पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर एक ही वेरिएंट देखने को मिलेगा, 6GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, UFS 2.1 है। पुराना स्मार्टफोन है इसलिए 2.1 आज के टाइम पर 3.0 3.1 आ रही हैं, तो लाइक कहीं ना कहीं प्राइस में अपनी जस्टिफाई करता है थोड़ा। बाकी स्नैपड्रैगन का 690 वाला पावरफुल पावर एफिशिएंट प्रोसेसर लगा हुआ है, अब ये अपनी प्राइस में कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता। ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 690 या 680 के बराबर ही आप समझ लो, पबजी में मुश्किल से 40 FPS तक ही चला जाएगा। जायरो कनेक्टिविटी अच्छी है, बट स्टिल अगर आप एक अच्छे गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए एक स्मार्टफोन को लाइक वो लोगों की सोच बनी हुई थी ना, मुझे एक गेमिंग फ़ोन ही लेना है, लाइक मैं हर काम उसमें हैवी कर सकूँ, एडिटिंग से लेके व्लॉगिंग से लेके गेमिंग फ़ोन। देखो सिर्फ गेमिंग फ़ोन से मुराद ये नहीं है सिर्फ आप पबजी खेलो, फ्री फायर खेलो। गेमिंग फ़ोन से मुराद अगर आप हैवी यूज़ करते हो, ज़्यादातर यूज़ करते हो, तो वो संभाल ले आपका लोड, आपके काम का जो लोड है, आपका जो काम है वो संभाल ले। तो ये स्मार्टफोन आप लोगों के लिए नहीं बना। अगर आप पबजी लेने, हाँ कैजुअल गेमिंग करना है, कैजुअल नॉर्मल थोड़ा बहुत काम होता है, तो बेस्ट स्मार्टफोन है। अदरवाइज आई कांट रिकमेंड दिस फोन अंडर 45,000। आज से एक साल पहले 30,000 का था तो बनता था हाँ यार ले सकते हो आप, बेहतरीन फ़ोन है अपनी प्राइस, बट प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अफोर्ड अगर आप कर भी लोगे तो आपको ये इतना स्मार्टफोन, इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा
जितनी अदर स्मार्टफोन और स्मार्टफोन आज के टाइम पर 45,000 में 42,000 में दे रहे हैं। तो इन चीज़ों का भी आपने माइंड में रखने से स्मार्टफोन को लेते वक्त। अब मैं हर स्मार्टफोन तो रिकमेंड नहीं कर सकता ना प्राइस रेंज के हिसाब से, बाकी एक अच्छा फ़ोन है। अब कैमराज वाली साइड की बात करूं तो भाई बैक पर क्वाड कैमराज का सेटअप है, फ्रंट पर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। अच्छा, अच्छी बात है इस स्मार्टफोन के कैमराज में AIS का सपोर्ट लेकर आता है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो डेप्थ सेंसर है। फ्रंट से 1080p 30 FPS तक की मैक्सिमम शूट कर लेता है और बैक से अच्छी बात यह कि 4K 60 FPS तक चला जाता है। चलो ये एक ऐसा पॉइंट लगा जहाँ पर आप लोग आकर बोल सकते हो कि हाँ यार ये स्मार्टफोन बेहतरीन है, लाइक अच्छा परफॉर्म करेगा, बेहतरीन स्मार्टफोन है कैमराज के लिए। अगेंस्ट द लाइट जो एक्सपोजर है वो काफ़ी बेहतरीन कंट्रोल कर लेता है, इंडोर फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी कंट्रोल कर लेता है। नाइट मोड का मुझे पता नहीं इतना अच्छा काम करता है नहीं करता है, मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ वीडियो सब कुछ शो करवा देता हूँ, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, तो उससे अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि आपको इस स्मार्टफोन को परचेज़ करना है या नहीं करना है। और AIS का सपोर्ट भी है, AIS का सपोर्ट है मतलब कि स्टेबलाइज वीडियो बना सकते हो। अगर आप व्लॉगिंग के लिए लेना चाह रहे हो स्मार्टफोन को, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चलते हो तो आपका मोबाइल हिलेगा, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर जो वीडियो है वो कभी भी नहीं हिलेगी। लाइक ये एक काफ़ी प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाएगा इस स्मार्टफोन कैमरास के अंदर। लेकिन आजकल भाई 30-30 हज़ार वाले स्मार्टफोन भी स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उनके परफॉर्मेंस थोड़ा डाउनग्रेड हो जाता है, तो फिर ये चीज़ें भी आपको माइंड में रखनी है। इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस है क्या ठीक है यार, 40,000 की नज़र से एक ठीक है, बस ज़्यादा अच्छी नहीं है, बस ठीक ही है। बाकी 4300 mAh की बैटरी है जो कि इस स्मार्टफोन को तकरीबन मैं आपको बताता हूँ 30 वाट के फास्ट चार्जिंग पर चार्ज करेगी। तो लाइक देख सकते हो इस फ़ोन की तरफ। बैटरी वाली साइड की बात करूँ तो 4300 mAh बैटरी तकरीबन आज के टाइम पर पौना दिन निकाल लेगी। अगर आप हैवी यूज़ करते हो तो दिन में 2 से 3 बार चार्ज करना पड़ता है, ये आपके यूज़ पर डिपेंड करता है। नॉर्मल यूज़ तो देखो बेहतरीन ये स्मार्टफोन निकाल लेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है। बाकी अगर आप ओवरऑल फिजिकल ओवरव्यू की बात करूँ तो एक अच्छा स्मार्टफोन है। देखो अगर आप एक अच्छा स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो ना, एक बेहतरीन स्मार्टफोन अंडर ₹40,000 to 45,000, तो इस फ़ोन को स्किप कर सकते हो। अगर आप वन प्लस के लवर हो, यही स्मार्टफोन चाहिए, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, अदरवाइज आप इस फ़ोन की तरफ देख सकते हो। देखो अपनी प्राइस देखो, अगर ये आज के टाइम पर 30,000 का मिल जाए ना, जो कि कभी हो नहीं सकता क्योंकि भाई $30 इतना प्राइस, डॉलर की जो प्राइस है वो आज से 1 साल पहले की बात करूँ तो कहाँ थी, तो तकरीबन 200 के आसपास थी और आज देखो 300 के आसपास है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस स्मार्टफोन की प्राइस जो कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो चुकी है। तो आप इस स्मार्टफोन को अगर आप एक अच्छी गेमिंग के लिए लेना चाह रहे हो, अदरवाइज आई डोंट रिकमेंड। एक अच्छे कैमराज के लिए लेना चाह रहे हो तो आई रिकमेंड दिस स्मार्टफोन। कैजुअल गेमिंग करनी है, आई रिकमेंड दिस फोन। अगर आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए, आई डोंट रिकमेंड दिस फोन। बस यही थे मेरा सिंपल सा कंक्लूजन था, ये सिंपल सी वीडियो थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगा, आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आपको इस फ़ोन को लेना है या नहीं लेना है। देखो मैं तो यूज़र हूँ, अगर मैं होता तो मैं इस स्मार्टफोन को नहीं लेता क्योंकि मेरा काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब ये यूज़र टू यूज़र डिमांड पर होता है, यूज़र टू यूज़र प्रेफरेंस पर होता है, वो किस हिसाब का फ़ोन चाहिए। अब उसका यूज़ इतना नहीं है तो उस फ़ोन की तरफ देख सकते हो। अगर आपका यूज़ ज़्यादा है, हैवी टास्क करते हो, गेमिंग, व्लॉगिंग, एडिटिंग, ऐसे काम अगर आप ज़्यादा करते हो तो इस फ़ोन को स्किप कर सकते हो, वन प्लस नोड N10 5G को। फिर आप LG V60 ThinQ ले सकते हो, गूगल पिक्सल के डिवाइसेस की तरफ जा सकते हो, उसमें परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी होती है, कैमरा, तो फिर वो एक अलग फ़ोन हो जाएंगे। उन फ़ोन्स के ऊपर भी मैंने रिव्यू डाले हुए हैं, आप लोग अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। बाकी आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करके जाना, चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ताकि फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नीचे कमेंट करके बताना आपका भाई चश्मे के साथ ज़्यादा लग रहा है चश्मे के बगैर। चश्मे के साथ अगर यहाँ पर रिफ्लेक्शन पड़ रहा है रिंग लाइट का तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे होगे आप लोग, मुझे पता है, तो इसलिए चश्मे को उतार देते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।